हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इको की दुनिया। आज मैं आपको एनटीए नेट, जिसको पहले यूजीसी नेट के नाम से जाना जाता था, उसका या फिर आप बोल सकते हैं कि बीए, जो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ विद नोट्स, जो कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह पे मिलने वाला है अगर आप इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस में कहीं भी बैठते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। तो पहला प्रकार यहाँ पे आपको दिया गया है खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ क्या होता है, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन करूंगी। Where worker is willing to work and has ability to work but does not get the work, जिसमें श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक है और काम करने के योग्य भी है पर उसे काम नहीं प्राप्त होता। अगर आप ये अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि इंसान काम करने के लिए लायक भी होता है, उसमें पोटेंशियल भी होता है काम करने का, बट उसको काम नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर लेबर्स, जो आपके कृषि श्रमिक है, ये आ सकते हैं इसमें। या फिर कोई एजुकेटेड पर्सन जो कि एक विलेज से, एक गांव के एरिया से जॉब सर्च करने जाता है, जॉब ढूंढने जाता है शहर के इलाके में, वो भी इसमें आ जाएगा। फिर सेकंड है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है। अगर आप देखेंगे पास्ट ईयर के पेपर्स में, संरचनात्मक बेरोजगारी, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें दो तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, हमारे संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। उसके दो कारण हैं। पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। और दूसरा है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, जो हमारी मांग स्वरूप में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमारी मांग या डिमांड जो कि कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट अगर आपको बोले तो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि स्किल्स की वजह से होता है, लैक ऑफ स्किल्स। थर्ड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी। यहाँ पे क्या होता है, गैप बिटवीन ओल्ड जॉब एंड न्यू जॉब। जब एक व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी को जाता है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है जब तक वो बेरोजगार रहता है, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या संघर्षात्मक बेरोजगारी। फिर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो हमारी इकोनॉमी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के नाम, जो चक्रीय उतार चढ़ाव है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके। पहला है बूम, तेजी, जब हमारा एम्प्लॉयमेंट, जब हमारा रोजगार हाई होता है, काफी ज्यादा होता है। सेकंड स्टेज आती है रिसेशन, सुस्ती, जब डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो रोजगार है वो भी कम होने लग जाता है। लेकिन इस स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिसेशन का टाइम है, जो सुस्ती का ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे डिमांड स्टार्ट होती है डिक्रीज करना, डिक्रीज हो नहीं जाती है पूरी, स्टार्ट होती है। फिर डिप्रेशन पीरियड आता है। उसमें क्या होता है, आर्थिक मंदी में कि हमारी डिमांड बिल्कुल लो चली जाती है, मंदी आ जाती है। फिर है लास्ट स्टेज इज रिकवरी, पुनरुत्थान। यहाँ भी क्या होता है, डिमांड फिर से बढ़ना शुरू कर देती है, जो हमारी मांग है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है फिफ्थ, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार, इन विच वर्कर गेट वर्क फॉर लेस टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो रोजगार मिलता है, वो कुछ महीनों के लिए मिलता है या फिर कुछ घंटों के लिए मिलता है।
तो ये है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके 2 टाइप्स बताए गए हैं जो एनएसएसओ ने दिए हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने। 2 तरह में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड, जो कि 28 आवर एक वीक में काम करते हैं, जिसको अल्प रोजगार बोलते हैं। और लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि 29 आवर टू 42 आवर इन अ वीक काम करते हैं, जिनको बोलते हैं सीमित अल्प रोजगार। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सांख्यिकी सम्मेलन, इसने भी बताया है कि इन्होंने क्या रीजन बताया है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि हमारी इकोनॉमी में जो बेरोजगारी होती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसका मेन रीजन क्या है, जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इन्होंने जो रीजन बताया वो पार्ट टाइम जॉब का बताया है। फिर इन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, दृश्य अल्प रोजगार और अदृश्य रोजगार, अल्प रोजगार। दृश्य अल्प रोजगार क्या होता है, जो कि समान घंटों में कम काम करते हैं। समान घंटे आपके होते हैं 8 घंटे, 8 आवर्स जो आपके होते हैं वो सामान्य घंटों में हम बोल सकते हैं। तो वो लोग जो कि इन टाइम लिमिट में काम करते हैं वो कहलाए जाते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में, दृश्य अल्प रोजगार में। और इनविजिबल वाले कौन होते हैं, जो पूरा काम करते हैं लेकिन उनकी इनकम क्या होती है, कम। एंड उसके बाद आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी। इसमें इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है। आप इसका जो आप कह सकते हैं जो इनका योगदान होता है वो शून्य होता है। तो आप इसमें अगर याद करना चाहें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसी बेरोजगारी जिसका उत्पादन क्या हो, 0, जिसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो, वो कहलाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये लोग जो काम करते हैं वो दिखता ही नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। और लास्ट है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो एम्प्लॉयमेंट जो कि सीजन्स के बेसिस पे मिलता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सीजन की वजह से हो जाता है। सपोज किसी कोई सीजनल फ्रूट्स बेचता है या फिर कोई सीजनल वेजिटेबल बेच रहा है, अब उसका सीजन में रेन नहीं आई, रेनी सीजन नहीं आया, तो उसकी तो जो उसने वहां पे प्रोडक्शन किया वो तो बेकार ही चला जाएगा, उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो दे गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सीजनल मंथ, इनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो सिर्फ सीजनल मंथ्स में ही मिलता है, केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है इनको। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में एक्सप्लेन किया है, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे मैं आपको और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी फिर वीडियोस अपलोड करूँगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। थैंक यू।